हेलो माय डियर स्पीकर्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई आज आपके सामने बहुत डीप टॉपिक लेकर आया हूं। मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। इन 15 दिनों में भी आप, मैं कह सकता हूं, आप 80+%, 85+% या 90+% टच कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लें, थोड़ा सा भी स्मार्ट वर्क कर ले तो। क्योंकि स्मार्ट वर्क की आप लोगों में कमजोरी लग सकती है। आपने जितना पढ़ा हुआ है, साल भर में जितनी स्टडी की हुई है, कोई फर्क, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर आपने इन 15 दिनों में अपने आप को मेंटेन नहीं किया, अपने माइंड को मेंटेन नहीं किया, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया। ठीक है, तो मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूं फॉर स्टडी एंड फॉर सम थिंग्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए मैं बता रहा हूं कि क्या क्या चीज जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो जरा इधर देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। 10th एंड 12th क्लास, अब मैं आप लोगों से बात करूंगा सिर्फ आप लोगों के हिंदी और इंग्लिश की। तो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट की बात मैं करने जा रहा हूं क्योंकि आपने अपने मेन सब्जेक्ट को साल भर पढ़ा है, साल भर पढ़ा है उसको। मैं रियलिटी बता रहा हूं, आपने क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम्स भी आप हिंदी और इंग्लिश की प्रिपरेशन के बिना गए थे। भले आप लोगों को कैसे नंबर आए हो, बोर्ड अपने हिसाब से नंबर नहीं देता है, बोर्ड एक्यूरेसी के हिसाब से नंबर देता है। आपकी एक्यूरेसी कैसी, आपकी शुद्धता कैसी, आपके सेंटेंसेस में, आपके वाक्यों में। हम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चक्कर में रियलिटी बता रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश को इतना पीछे छोड़ देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को वाकई में 90+ जाना है तो सबसे पहले आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश के ऊपर 90 टच करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम टॉपर्स की कॉपियां देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश बहुत कम मार्क्स रहते हैं। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश एक श्राप है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी एक श्राप है। मैं रियलिटी बता रहा हूं, उनको समझ में नहीं आता। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रामायण के कैरेक्टर का वो पूछा जाता है कि इसमें रामायण में ये कैरेक्टर किसके बेटे का नाम क्या है, नकुल की मां का नाम क्या होता है, और रियलिटी बता रहा हूं इंग्लिश मीडियम का बच्चा उसे बता नहीं पाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड कुछ चीज बताने जा रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 15 दिन बचे हुए, 15 दिन की सारी टिप्स आप लोगों को इस पर मिलेगी। और अगर अपने आप को परिपक्व बनाना चाहते हो, अपने आप को वाकई में इस सब्जेक्ट में या फिर 10th और 12th क्लास में जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन अपने पेरेंट्स के आंखों में वो खुशी दिखाना चाहते हो, लोगों के सामने अपनी रिस्पेक्ट को बचाना चाहते हो, तो इन 15 दिनों को झोंक दो। मैं फिर कह रहा हूं, मत देखो कि आप कितना पढ़ रहे हो, टाइम टेबल को जला दो। आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। 15 दिनों में अपने आप को इतना पावरफुल बना दो, अपने आप को ऐसा लगना चाहिए कि रिजल्ट देने के बाद या एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आए तो आपको कोई परवाह ना हो। मैं जो 90% से कोई रोक नहीं सकता या 95 से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हमें खुद लग जाता है कि हम किस सब्जेक्ट में क्या है। तो ये रियलिटी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर। सबसे पहले आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सबसे पहले आपको रोज रिवीजन करना, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा। आपने फेयर कॉपी बनाई ही होंगी। आप जिस गाइड से पढ़ रहे हो, देखिए गाइड के भरोसे मत रहना, लेकिन फिर भी मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपने जिस भी गाइड को लिया है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिस भी गाइड को लिया उस गाइड को उठाइए, उस गाइड का एक भी क्वेश्चन, यहां तक कि अदर इंपोर्टेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ा हुआ नहीं है। एक बार, सिर्फ एक बार, बहुत अच्छी गाइड है वो होती है जो इंग्लिश का यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके नीचे हिंदी में भी उदाहरण दिया हुआ है, मतलब उसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है। तो उसको आप लोगों को क्या करना है कि एक बार समझते हुए एक बार पढ़ लेना है सिर्फ, कि इसका ये है और इसका ऐसे हो सकता है आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको ऐसा करते हैं, हर क्वेश्चन का आप लोगों को एक बार अपने मन में एक नॉर्मल थिंग्स में देखना है। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद। अब आप लोगों ने ये से देखा और इसको फिर आप लोगों को दिमाग में क्या करना है, अच्छा ये चीज है, तो ऐसे करना है आप लोगों को। वही जो भी चीज है ना उन सबको, जैसे व्हाट वाज आई एम लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, तो आप लोगों को इसका गार्बेज डम्प्स, इसमें इसका हिंदी क्या होता है, उस हिंदी को आप लोगों को उसमें देखना है। ठीक है, तो बस इसी तरह से आप लोगों को एक बार अपने दिमाग में बिना किसी टेंशन से एक बार देखना है और अपनी एक अलग फेयर कॉपी, इन 15 दिनों की मोस्ट इंपोर्टेंट कॉपी बनाना। उन 15 दिनों में सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है। हो सकता है आप आंसर ना लिखो, आंसर भले अपनी गाइड से देखना, लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना। और क्वेश्चन कितने लिखोगे, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन। एक दिन में आप 10 क्वेश्चन कर लो। एक दिन में आप 10 क्वेश्चन करोगे तो मैं बता रहा हूं 2 लेसन एक दिन में ही खत्म हो जाएंगे आपके। 2 लेसन आप लोगों के एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे। पढ़ना है, ये मत सोचो कि सर 2 लेसन कैसे खत्म होंगे। आप लोगों को याद है, रिवीजन का तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को, रिवीजन का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मान के चलिए कि आप लोगों एक लेसन में 7 क्वेश्चन है, 7 में से यार मैं बता रहा हूं 5 तो आप लोगों को, अगर आप लोगों को 5 क्वेश्चन याद है तो यू आर इन द बेटर कंडीशन। अगर आपको 7 के 7 याद है तो यू आर द बेस्ट। अगर आपको 7 में से 3 याद है तो यू आर इन द एवरेज कंडीशन। अब आप अपने हिसाब से देख लो कि कहां आप लोग आते हैं।
अब आप लोगों को क्या करना है, 3, 5 और 7 सभी को, इन सभी क्वेश्चन को अपनी उस कॉपी में लिखना है जो 15 डेज स्ट्रेटेजी में आती है। उन सभी क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन को लिखना है और उसका हिंदी भी लिख लीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और उसका हिंदी जो होता है वो अपने दिमाग में लगाना है, ठीक है। इसके बाद आप अपने क्वेश्चन के आंसर पे जाना, उस आंसर को पढ़ लो, उस परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड या फिर आप लोगों की दिग्दर्शिका या जो भी होती है ना, उससे पढ़ लीजिए आप, ठीक है। उससे पढ़ना आप लोगों को देखना है, हाँ भैया ये चीज आंसर है, उसको पढ़ो। अब जो भी आंसर आप लोगों को नहीं आ रहे हैं उनको आपको रेगुलरली कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करना है। हिंदी में क्या करोगे आप लोग, हिंदी में आप लोग सबसे पहले पद्य खंड खत्म कर दो। 3 दिन लो कि मुझे 3 दिन में पद्य खंड को पूरी तरह से पी जाना है, फिर 3 दिन में जो गद्य खंड को पूरी तरह से पी जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी कंडीशन हो, यार मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो ऐसा आपको हिंदी और इंग्लिश में रेगुलरली वर्क करना है। इसके बाद ये आप लोग करोगे, जब आप लोग 15 दिन तक लगातार इस वर्क को कंटिन्यू करोगे ना, आप अपने आप में फील करोगे कि आप हिंदी और इंग्लिश को 15 दिनों में 1 साल का वर्क कंप्लीट कर चुके हो। मेरा वादा है ये, ऐसा एक बार आप करके देखिए, मैं डेफिनेटली कहता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपने हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, और नहीं भी पढ़ी हुई है तो 15 दिनों में सब कुछ कर लोगे। लेकिन आप लोगों को अपने अंदर के, अपने जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद नहीं दिलाई गई थी, और जब शक्ति याद दिलाई गई तो वो एक बार में समुद्र को लांग गए थे। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि यू आर द पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन आप है, दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्तित्व, सोच, दिमाग, वो सब आपके पास है। लेकिन इन टिप्स में, ये जो टिप्स आप लोग फॉलो कर रहे हैं, इनमें आपको सबसे पहले कुछ चीज और फोकस करनी पड़ेगी। क्या है भैया? सोशल मीडिया, ठीक है। कुछ मैंने रियलिटी बता रहा हूं, मैंने अभी कुछ स्टूडेंट को देखा, वो पता है क्या डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं कि आई एम वरीड अबाउट एग्जाम, ओके माई एग्जाम वॉज बैड, आई एम वेटिंग फॉर एग्जाम, ओके। कोई शादियों की फोटोज डाल रहा है, कोई शादियों में घूमना जा रहा है। मैं बता रहा हूं, ये शादियां अगले साल फिर आएंगी, अपने फ्रेंड्स की शादियां फिर से आएंगी। इन 15 दिनों में अपने आप को एक तिजोरी में बंद कर लो, एक कमरे में बंद कर लो, अपने आप को दो सिर्फ ये समय, 15 दिन इतनी स्टडी करो, मर नहीं जाओगे। ध्यान रखना, मैं सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगर आपको अपने पेरेंट्स के आंखों में इज्जत चाहिए, या अपने पेरेंट्स के आंखों में और लोगों के सामने ये दिखाना है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत अच्छा स्टडी करता है, मेरा बेटा या मेरी बेटी स्टडी में कुछ है, समथिंग इन द एजुकेशन फील्ड, वो कुछ करेगा या कुछ करेगी, तो आप लोगों को 15 दिन अपने आप को बंद करना है। एक बार करके देखो, सिर्फ इन 15 दिन के बाद आप लोगों की जिंदगी में 12th क्लास स्पेशली आपकी जिंदगी में, आप लोग कॉलेज लाइफ में जाओगे ना, बहुत अलग तरीके की लाइफ है गाइस, बहुत जीवन आपका अलग तरीके का हो जाएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूं। तो आपसे मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये व्हाट्सएप जितनी भी चीजें ना, स्टेटस वगैरह, रील्स वगैरह देखना, इसमें समय स्पेंड करना बंद करो, कम मत करो, बंद कर दो। सिर्फ 15 दिन बंद कर दो। फिर उसके बाद बिल्कुल तरीके से बताना मत। देखो आप लोग की क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, होने दो, जो हो रहा है होने दो। गांव में क्या चल रहा है, गांव में जुलूस निकला है, निकलने दो। कान में रुई लगा लो, बंद कर लो अपने को, मुझे किसी दोस्त से नहीं मिलना है। अपने आप को इतना बना लो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं सिर्फ 15 दिन, तो मैं लिख के दे सकता हूं, आप अपनी पूरी आने वाली जो हिस्ट्री है ना, ये पीछे हिस्ट्री से जो डर लग रहा है, इस एक साल में जो भी आप लोग किया, 2024 में जो भी स्टडी की, और आज आप अपने आप में डर रहे हो, इस 15 दिनों में पूरी हिस्ट्री को चेंज कर सकते हो, पूरे अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हो इन दिस 15 डेज। अगर आप करना चाहते हो तो इसे फोकस करें। सबसे पहले एक कॉपी लेना है, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी लेना है, ठीक है। कॉपी लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने 10 क्वेश्चन जो भी, या 2 लेसन आप लोगों को, या फिर हिंदी में गद्य खंड या पद्य खंड, उसको लेना है और रोज अपने क्वेश्चन के आंसर लगाना है, ठीक है। रोज लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। वो अब आप बोलोगे सर मेन सब्जेक्ट का क्या, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का क्या? देखो भैया, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री साल भर हो गया पढ़ते पढ़ते, ईमानदारी की बात बता रहा हूं मैं आप लोग को। आपका क्वार्टरली एग्जामिनेशन, आपका हाफ ईयरली, आपका जो भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन अभी तक आप लोगों ने जो दिया ना, वो सब बस इनको पढ़ के देने गए। 2 सब्जेक्ट को तो ऐसे उठ के चले गए थे कि ये हुआ नहीं हुआ। तो प्लीज यार थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स के टीचर से पूछना, रिजल्ट बिगाड़ती है, सच में रिजल्ट बिगाड़ती है। आप अगर को ऐसा लग रहा है ना, किसी से जाके पूछ लीजिए। तो टिप्स को फॉलो करना है यहाँ पे आपको, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले कॉपी में आपने 10 क्वेश्चन लिख लो, या एक लेसन को खत्म कर लो, ठीक है। मान लीजिए 30 लेसन है, तो हर एक में से एक लेसन खत्म कर लो। सबसे पहले प्रोज में से एक लेसन उठा लो, ठीक है, द लास्ट लेसन। इसके बाद आप लोग उसमें से उठा लो द थर्ड लेवल, ठीक है, जो आपका दूसरा है उसमें से उठा लीजिए, सप्लीमेंट्री में से। आफ्टर डेट आप पोइट्री में से एक उठा लीजिए, ठीक है। जो भी आप लोगों का माय मदर 66 एज, इनको कंप्लीट करो, बिल्कुल तरीके से कंप्लीट कर लो, जितना भी हो सकता है उतना कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये कंप्लीट कर लोगे, फिर आप दूसरे दिन दूसरे लेसन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। तो
ऐसे मैटर्स को बनाओ, ऐसे अपनी फेयर कॉपी को बनाओ। 15 दिन अपने आप को लिखो, 15 दिन का हिस्ट्री रचोगे आप, ठीक है। अपनी परसेंटेज लिखो कि मुझे 15 दिन में 90, या फिर आप लोग 90 लग रहा है आप लोगों को तो 95, अगर आप लोगों को 80% में मैं बहुत आसानी से क्रॉस कर जाऊं तो उसमें लिखो 89% या 88% या 90%, ऐसे लिखो और उस तक जाने की कोशिश करो। आपके सामने टारगेट ही नहीं है। सबसे पहले किन किन के पास टारगेट है लिखो, और कौन कौन को श्योर है ऐसा, क्या लिखिए आप अपने कमेंट्स में बताइए कि सर मैं इतना कर ही जाऊंगा, कि भैया मैं इतना कर ही जाऊंगा। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आपके पास टारगेट ही नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं अभी, जैसा चल रहा है अपन भी चल रहे हैं भेड़ चाल की तरह। तो भैया अपने आपको चेंज करो थोड़ा सा, ठीक है, और इससे जितना दूर रहना उतना दूर रहना, ठीक है। इसके बाद कोई दोस्त, कोई फ्रेंड्स, कोई जा रहा है भैया घूमने चले, चलो भैया 2 मिनट में आते हैं घूमने चलते हैं, घूमना उमना बंद करो, ठीक है। जितना पढ़ सकते हो उतना अपने आप को स्टडी में फोकस करो। 15 दिन के बाद जो आने वाले वो 15-20 दिन है एग्जाम के, बस ये 1 महीना पूरा है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, स्पेशली 12th क्लास, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, ठीक है। अगर आप बदल सकते हैं तो प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बदल दो। ये मौका बार बार नहीं आएगा, ये मौका बार बार नहीं आएगा। 12th की परसेंटेज अगर एक सब्जेक्ट में ये छप गया ना, स्टार, ये स्टार जो भी है जैसे बनाते, मेरे को नहीं बनाना आता वो, ठीक है, तो वो जिंदगी भर रहेगा। आप उसमें सप्लीमेंट्री में पास हो जाओगे ना, फिर भी रहेगा वो। तो प्लीज, और आपको जो भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बताइए कि सर मुझे ये सब्जेक्ट का वीडियो बता दीजिए या फिर इस चीज़ का वीडियो बता दीजिए। वैसे मैं अभी बनाने वाला हूँ, बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी ये टिप्स शेयर कीजिएगा। और आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में।